हम लोगों ने स्पिरिट साबित किया है, चाहे आज हम लोग सिविल सर्विसेज में नहीं है, लेकिन एक बात जो है सरकार को समझनी चाहिए कि सिविल सर्विसेज का स्पिरिट हम लोगों में है। तो हम लोगों को 2 और मौके देने में सरकार का क्या जा रहा है? सरकार से क्या हम लोग नौकरी मांग रहे हैं? सरकार से क्या हम लोग धन दौलत मांग रहे हैं? सरकार से क्या हम लोग सीट मांग रहे हैं? सरकार से हम अपना अवसर मांग रहे हैं अपनी क्षमता को दिखाने के लिए। वो क्षमता जो एक सिविल सर्व के लिए जरूरी है, जिन्हें हमने ऑलरेडी ग्राउंड पे दिखाया है कि न तोड़ो हमारे सपने, न तोड़ो हमारे सपने जो बहुत मेहनत से सजाया है, न तोड़ो हमारे सपने जो हमने बड़ी मेहनत से सजाया है। कोरोना को तो हरा दिया हमने, लेकिन हमें अपनी सरकार ने हराया है। ये सरकार अफगानिस्तान में बैठे जनता की, कि लोग भूखे मर रहे हैं, उनके दर्द को समझ सकती है, उनके लिए ये राशन भेज सकती है, उसके लिए पाकिस्तान से समझौता कर सकती है कि हाँ भाई लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट पे वहाँ गेहूँ पहुँचना चाहिए। लेकिन अपने देश में कितने लोग मरे, किस कारण से मरे, उनके परिवार की क्या स्थिति रही, इस बारे में सरकार केवल कोरोना तक ही सोच रही थी, केवल कोरोना तक ही हमसे ये अपील कर रही थी कि हाँ सरकार का हम लोग साथ दें, क्या सरकार के कदम से कदम मिला के चले। दूसरों के दर्द को तो समझ लेते हो, दूसरे के दर्द को समझ लेते हो, शिंजो अबे के मरने पे दर्जनों ट्वीट मिनटों में कर देते हो। दूसरे को दर्द को समझ लेते हो, शिंजो अबे साहब के मरने पर दर्जनों ट्वीट मिनटों में कर देते हो। जरा हमारा भी देखो हाल क्या हो रखा है। 2 अटेम्प्ट के चक्कर में दर दर ठोकर खा खा कर भिखारियों से भी बुरा हाल तुमने हमारा बना रखा है। मेरा नाम कुश है और यहाँ सभी विद्यार्थियों की तरह हम भी यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं। कोरोना के महामारी के चलते हम लोगों का समय जो है बीच में बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ, जिसके चलते हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और कितने लोग हम लोगों में से अपना अटेम्प्ट भी नहीं दे पाए। कई लोग डॉक्टर्स हैं इसमें, कई लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कई लोग पहले से वर्किंग हैं। तो उन सबों के साथ जो समस्या हुई उसे 2 शब्द हम कहना चाहेंगे कि न तोड़ो हमारे सपने, न तोड़ो हमारे सपने जो बहुत मेहनत से सजाया है, न तोड़ो हमारे सपने जो हमने बड़ी मेहनत से सजाया है। कोरोना को तो हरा दिया हमने, लेकिन हमें अपनी सरकार ने हराया है। ये सरकार अफगानिस्तान में बैठे जनता की, कि लोग भूखे मर रहे हैं, उनके दर्द को समझ सकती है, उनके लिए ये राशन भेज सकती है, उसके लिए पाकिस्तान से समझौता कर सकती है कि हाँ भाई लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट पे वहाँ गेहूँ पहुँचना चाहिए। लेकिन अपने देश में कितने लोग मरे, किस कारण से मरे, उनके परिवार की क्या स्थिति रही, इस बारे में सरकार केवल कोरोना तक ही सोच रही थी, केवल कोरोना तक ही हमसे ये अपील कर रही थी कि हाँ सरकार का हम लोग साथ दें, क्या सरकार के कदम से कदम मिला के चले। दुख इस बात का है कि जब कोरोना महामारी हो रही थी उस समय जितना काम कोई सरकारी अधिकारी, जितना काम कोई नेता कर रहा होगा, उससे ज़्यादा काम ग्राउंड पे रह के हम लोग किए हैं। चाहे जिस तरीके से हो, जहाँ भी थे, खुद अपनी सुरक्षा के अलावा 10 लोगों का मदद हम लोगों ने जरूर किया है, हर तरीके से किया है। ये सिविल सर्विस का असली जो है स्पिरिट है। हम लोगों ने स्पिरिट साबित किया है, चाहे आज हम लोग सिविल सर्विसेज में नहीं है, लेकिन एक बात जो है सरकार को समझनी चाहिए कि सिविल सर्विसेज का स्पिरिट हम लोगों में है। तो हम लोगों को 2 और मौके देने में सरकार का क्या जा रहा है? सरकार से क्या हम लोग नौकरी मांग रहे हैं? सरकार से क्या हम लोग धन दौलत मांग रहे हैं? सरकार से क्या हम लोग सीट मांग रहे हैं? सरकार से हम अपना अवसर मांग रहे हैं अपनी क्षमता को दिखाने के लिए। वो क्षमता जो एक सिविल सर्व के लिए जरूरी है, जिन्हें हमने ऑलरेडी ग्राउंड पे दिखाया है। हम लोगों ने ग्राउंड पे दिखाया है। हमने बहुत सारे लोग जो हैं नौकरी में हैं, पहले थे। कोरोना में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके आस पड़ोस वाले बीमार पड़े, वो लोग अपने घर वालों के साथ साथ उनका भी ख्याल रखे, खुद उसके चक्कर में बीमार पड़े हैं। कई लोग हैं जो एग्जाम में बैठने के बाद एग्जाम से निकाल दिए गए। एग्जामिनेशन हॉल में पहले दिन पेपर देने गए, दूसरे दिन को निकाल दिया गया कि आपको कोरोना के सिम्टम्स दिख रहे हैं, कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं। तो क्या सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला कि सरकार को सहानुभूतिपूर्ण अपना इस पर रवैया अपनाना चाहिए, lenient व्यू अपनाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? हमारे माननीय जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, डीओपीटी के मिनिस्टर,
जितेंद्र सिंह ने हम लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दिया है कि हम लोग संख्या में कम है। अरे सिविल सर्वेंट के एस्पायरेंट हमेशा संख्या में कम होते हैं, लेकिन हम लोग केवल सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट ही नहीं है, अगर ना भी जाएंगे हम लोग सिविल सर्वेंट में ना, सिविल सर्विसेज में, फिर भी हम जहाँ रहेंगे अच्छा करेंगे। लेकिन एक बात तो रहेगी ना कि हम अपना बेस्ट अटेम्प्ट दे चुके होंगे, तो आगे जहाँ भी जाएंगे खुशी से करेंगे। लेकिन ये गम के साथ अगर हम आगे जाएंगे तो क्या होगा, इस मलाल के साथ जाएंगे तो क्या होगा, हमारे सिस्टम के खिलाफ, हमारे सरकार के खिलाफ मन में हमेशा द्वेष रहेगा, क्लेश रहेगा। तो हम इन सभी लोगों के, और यहाँ आए हुए लोगों के ही नहीं, सामने भी बैठे लोगों के और देश के कोने कोने में मौजूद लोगों के जो यहाँ पर नहीं आ सके हैं, उन सब पे बिहाफ पे कहना चाहेंगे कि सरकार को, और मेरा करबद्ध निवेदन है कि दूसरों के दर्द को तो समझ लेते हो, दूसरे के दर्द को समझ लेते हो, शिंजो अबे के मरने पे दर्जनों ट्वीट मिनटों में कर देते हो, दूसरे को दर्द को समझ लेते हो, शिंजो अबे साहब के मरने पर दर्जनों ट्वीट मिनटों में कर देते हो, जरा हमारा भी देखो हाल क्या हो रखा है। 2 अटेम्प्ट के चक्कर में दर दर ठोकर खा खा कर भिखारियों से भी बुरा हाल तुमने हमारा बना रखा है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है, हमारा सबसे माननीय सांसदों से अनुरोध है, और सिस्टम में जो हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि कृपया हमारी बातों को सीरियसली ले, ताकि हम अपना प्रोडक्टिविटी दे सकें। सरकार आर्मी स्टूडेंट के लिए भी जो नई स्कीम लेके आई है, अग्निपथ योजना, जी, अग्निवीर योजना, उसे आप कैसे देखते हो? देखिए, अग्निवीर मेरा नाम अमूल्य निमेश है और मैं यूपीएससी 2020 में मेरा अंतिम प्रयास था। आर्मी जो अग्निवीर वाला स्कीम आया था, तो उसमें लोगों ने ये जो जिस तरीके से किया था कि 21 साल तक, तो बहुत लोगों ने अपना मतलब प्रदर्शन किया और सरकार ने उसमें जाके आयु सीमा को 2 साल तक बढ़ा दिया। पर आप सब जानते होंगे कि आर्मी में आयु सीमा जो होती है उसका बहुत महत्व होता है, मतलब बढ़ाने में उसकी जो फिजिकल क्षमता होती है और ये सब चीज़ उसमें मायने रखता है। और हम लोग तो उसको इसी तरीके से देखते हैं कि आयु सीमा को बढ़ाया गया है, लेकिन जो क्राइटेरिया है उसका कि 4 साल बाद 75% जो अग्निवीर हैं वो घर वापसी होगी उनकी। सर देखिए, इस चीज़ में तो क्या कहते हैं, सरकार ने एक कदम तो लिया है, बाकी क्या कहते हैं धीरे धीरे सरकार को अगर सही लगेगा आर्मी वालों में, तो और जो है वो इस चीज़ को, ये 75% वाला भी अगर ठीक लगेगा तो हटाएगी। हम लोगों का मामला जो है वो आर्मी का तो हो गया, हम लोग तो आर्मी वालों का मामला 5 दिन पहले शुरू हुआ और 5 दिन के अंदर ख़त्म हो गया, सरकार बढ़ा भी दी। ना वो लोग कोई कोर्ट गए हैं, ना वो लोग क्या कहते हैं 15 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। हम लोग पिछले 2 साल से सर हम लोग कौन, यूपीएससी सिविल सर्विस के, एसएससी के, बैंकिंग के, हम लोग भी तो यही मांग रहे हैं आपसे। आप आर्मी जैसे एग्जाम में जहाँ पे बढ़ाना बहुत मुश्किलें होती हैं, आप वहाँ पे 2 साल बढ़ा सकते हो, तो सिविल सेवाओं की भर्तियों के लिए आपको 2 साल बढ़ाने में क्या दिक्कत है? यहाँ पर क्या, और कारण क्या है? ये क्या पैंडेमिक जो था, ये महामारी जो आई थी, ये क्या पढ़ने लायक सिचुएशन थी? इसके पहले जो बच्चे पढ़ते होंगे, जब पैंडेमिक नहीं आया हुआ, तो उनके ऊपर कोई बोझ थोड़ी रहता था कि उनको अपना ज़िंदगी बचाना है। घर नहीं जा सकते थे, बहुत लोग डर लग रहा होता था कि माता पिता वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ना हो जाए। हम लोग लॉकडाउन में बाहर निकल रहे थे तो अखबारों में खबरें आ रही थी कि डंडे से पीटा गया, आप बाहर नहीं निकल सकते, आप लॉकडाउन लगा हुआ है। हमने तो आपने जो बोला जैसे ऐसे बोला, पर मेरी प्रधानमंत्री जी से और जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जो जगह जगह पार्लियामेंट में और हर जगह पे लोगों को ये बोलते हैं कि लोग कोर्ट में केस हार गए, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम लोग कोर्ट में केस कब हारे? हम लोग तो कभी भी कोर्ट में केस नहीं हारे। कोर्ट तो हमेशा बोला है, अगर मैं जितेंद्र सिंह सर अगर हम लोगों से मिले या प्रधानमंत्री जी को, तो झूठ बोला गया है, मिसलीड किया गया है प्रधानमंत्री जी को कि ये लोग कोर्ट में केस हार गए। शशि थरूर जी ने ट्वीट किया, उनको बताया गया कि ये कोर्ट में केस हार गए। हम लोग तो कोर्ट में केस ही नहीं हारे। कोर्ट ने ये बोला कि ये चूंकि पॉलिसी का मामला है, ये एग्जीक्यूटिव का मामला है, तो इसमें एग्जीक्यूटिव देखे और ये इसमें लीनियंट व्यू ले। अब इसको हारना कहते हैं क्या कोर्ट में? ये क्या समझदारी है जितेंद्र सिंह सर की? जो डीओपीटी में बैठ के आप इतने हाई मिनिस्टर में आप बैठ रहे हो, यहाँ पे डीओपीटी एक तरीके से एसएससी का एग्जाम का रूल बनाता है, यूपीएससी के एग्जाम का रूल बनाता है। आप वहाँ बैठकर इस तरीके का इन्फॉर्मेशन के आपको इतनी समझदारी नहीं है कि कोर्ट ने आपको हारने के लिए बोला। नहीं, हारने का क्या मतलब होता है कि अगर कोर्ट ये बोल देता कि नहीं इनको नहीं दिया जा सकता है, ये मामला ही जेन्युइन नहीं है। अगर ये मामला जेन्युइन नहीं होता तो अभी 3 महीने पहले जो राज्यसभा की कमेटी थी उसने कैसे बोल दिया इस चीज़ में कि आप इनका 2 साल जो ये पैंडेमिक के कारण खराब हुआ है जो यूपीएससी के छात्रों का, इसकी भरपाई करे सरकार? क्यों बोला कि जनरल रिलैक्सेशन दे, इनको 2 साल का आयु सीमा में छूट दे? इसलिए ही बोला क्योंकि ये जेन्युइन मामला है। कोर्ट में हम लोग ना केस हारे, हम लोग यहाँ पे इतने साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आर्मी वाले आते हैं, आप 2 दिन के अंदर आप कर देते हैं। मेरे को उनका डिमांड बहुत जायज़ था, मैं उनके बिल्कुल साथ हूँ, पर हमारे जो सिविल सेवा वाले जो भर्ती वाले लोग हैं उनका भी तो कुछ करिए।
पैंडेमिक में तो हम भी तो बच्चे, हम भी तो तैयारी कर रहे थे। वो क्या कोई दूसरे ग्रह में रह के तैयारी कर रहे थे? और हम लोग यहाँ पे, हम लोग क्या कोई दूसरे ग्रह में थे कि वहाँ पे पैंडेमिक नहीं आया था? आप जब आर्मी में ये 2 साल बढ़ा सकते हैं ना, तो मेरा, आपने जो प्रश्न पूछा, तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब है कि सिविल सेवा की जो भर्तियां होती हैं, जो यूपीएससी के थ्रू होती हैं, एसएससी के थ्रू होती हैं, बैंकिंग की होती हैं, ये सब सिविल सेवाएं हैं ना। इनमें भी आप 2 साल की आयु सीमा में छूट और अतिरिक्त मौका दीजिए। लेकिन सर जब सबको देंगे तो ये होगा कि भाई सभी को देना पड़ेगा। सर सभी से लोगों को तो उसमें ऐसे ही मिल जाएगी। सर ये पैंडेमिक में जब सभी बर्बाद हुए तो आपको 1 लाख बच्चों को देने में क्या जाता है? सभी को देना चाहिए ना, हर बिल्कुल सभी को देना चाहिए। आपको क्या चला जाएगा उसमें? तो गवर्नमेंट को आप जब आर्मी को दिए हैं तो आर्मी का आप 2 साल बढ़ाए हैं, तो उसमें कम से कम 1 लाख बच्चे के आसपास तो कवर हो गए हैं उस स्कीम में। तो 25 साल था ना, 23 साल पे हाँ। दिया गया ऐसे। करा ना सर, पहले 21 था, उसके बाद उसको 23 कर दिया गया। हाँ। जो अभी टीओटी का स्कीम आया था उसको 21 से लेके 23 कर दिया गया। उसमें कितने लोग कवर हो गए होंगे सर? 50,000 60,000 बच्चे तो कवर हुए होंगे जो आखिरी वाले होंगे। तो हम लोग भी तो कितना है, हम लोगों की संख्या भी 1 लाख है, तो आपको सबको देने में क्या परेशानी है? बहुत बार प्रोटेस्ट किया, बहुत बार बहुत से मंत्रियों से, बहुत से सरकार के लोगों से मिले। अभी कितनी उम्मीद है, क्योंकि बहुत बार आप आ चुके हैं, 2 साल लगभग हो रहे हैं आपको। सर पूरी उम्मीद है हमें कि क्या ये हम किसी तरीके से इस बार हमें सरकार जो है इस बात को सुनेगी। अभी कोई बहुत पुराना मामला नहीं है, 15-20 दिन पहले ही युवा, जो आर्मी वाले भी युवा वर्ग ही थे ना, युवा वर्ग के लिए सरकार को अचानक से अब सोच में आया है कि युवा वर्ग भी कोरोना में प्रभावित हुआ है। आत्मनिर्भर अभियान में आपने किसानों को दे दिया, एमएसएमई सेक्टर को दे दिया, आपने टैक्सेशन में दे दिया, हर चीज़ में आपने रिबेट और रिलीफ दे दिया पैंडेमिक को। आप जगह जगह पे ये बात है कि भाई 100 साल में एक बार वाला आया मुद्दा है, तो आपने सबको दे दिया। युवा वर्ग की नींद जो है वो आर्मी वालों ने खोली है कि ये जो पैंडेमिक का समय था, लिखा ही था ना उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री में अपने एक्सप्लेनेशन में कि एक पैंडेमिक के कारण जो इनके 2 साल के एग्जाम नहीं हो पाए उसके कारण हम दे रहे हैं। टीओडी स्कीम में यही बोला हुआ है। तो अब सरकार की आंखें खुली है, तो सर अब हमारा भी आप मामला पूरा करिए ना। हम 2 साल से आपको, हो सकता है आप सोए हुए थे, अब आप जागे हैं, 15 दिन पहले ही जागे हैं, तो ये आंखें अब आपकी खुली है, तो सिविल भर्ती वालों को भी आप देख लीजिए। लगातार 2 साल से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी मांगों को मांग रहे हैं। भारत सरकार के किसी भी मंत्री या प्रशासन ने आपको कोई ठोस आश्वासन दिया है क्या अभी तक? सर हमें आश्वासन ही मिलते रहे हैं, सिर्फ करेंगे, देखा जाएगा, बात चल रही है। जब देना होता है तो 2 दिन के अंदर रातों रात कमेटी बैठती है, दे भी देते हैं। फिर भी आप उम्मीद लगा के बैठे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि हमारा मामला जेन्युइन है। हम लोग कोर्ट में केस नहीं हारे हैं। सबसे बड़ा परेशानी पूरे मंत्रालयों में यही बताया गया है जितेंद्र सिंह सर ने कि ये लोग कोर्ट में केस हार गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा झूठ है जो कि क्या कहते हैं पूरे जगह में हर एक पार्लियामेंटेरियन को बताया गया है, जो कि हम लोग कोर्ट में केस हारे ही नहीं। आप लोग दे रहे हैं ये इस तरीके का। सर बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं एक्सक्यूज का बता देता हूँ कि कोविड वॉरियर जो थे, जो डॉक्टर थे पैंडेमिक के टाइम पे, ऐसे डॉक्टर अगर छुट्टी, एग्जाम के समय क्या होता है, छुट्टी ले लेते हैं अपना कि भाई एग्जाम आ रहा है पास में, छुट्टी ले लेते हैं। अभी जब ये पैंडेमिक चल रहा था तो मैंडेटरी ड्यूटी था इनका, 18 घंटे 16 घंटे ड्यूटी था। आप बोलते हैं 5 महीना हमने बढ़ा दिया, आप कर सकते थे तैयारी, क्या तैयारी कर सकते थे? 18 घंटे ड्यूटी करने के बाद कोई क्या करेगा? पीपी मार्ट आप 5 घंटा पहन के देखिए ना, 6ठे घंटा आपका कान दर्द हो जाएगा। मगर वही डॉक्टर, यहाँ पे कुछ लोगों के एग्जाम के सेंटर के अंदर ही नहीं घुसने दिया गया। उनका क्या लेम एक्सक्यूज? तो सर एक बहाना है बस बातों को टालने का, ये कोई लेम एक्सक्यूज नहीं है। गांव और देहात में जो लोग भाग गए, यहाँ पे ये इन एग्जामों की तैयारी कौन करता है सर? अगर कोई अंबानी का बेटा अगर कर रहा होता तो उसको ये इतना मेहनत करता ही क्यों? ये करता है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का जो होता है, क्योंकि उसके लिए ये सरकारी नौकरी की चीज होती है। तो हम लोग जब इतना ही आसान था, जो गांव में और देहातों में अलग अलग जगह पे पढ़े हुए, वहाँ इंटरनेट ही नहीं था। आप पढ़ेंगे क्या? बोलते हैं ऑनलाइन पढ़ लो। ऑनलाइन कहाँ से पढ़ लेंगे? ऑनलाइन यहाँ पे जो लोग कभी आपका जो जितना भी एग्जाम है, स्पेशली मैं यूपीएससी सिविल सर्विस वाला है, वो पेपर पेंसिल वाला एग्जाम है। आदत पेपर पेंसिल पे लिखनी, आप अचानक से बोलते हो मोबाइल में पढ़ लो, इसमें पढ़ लो। प्रिंट आउट कहाँ से निकालेंगे? सबके पास टैबलेट है क्या सर? आप तो ये बोलना चाह रहे हैं ना कि आप लोग बहुत बड़े बड़े लोग हो तो आप लोग टैबलेट पे सैमसंग के इस पे पढ़ो। नहीं पढ़ा जा सकता है। उस समय सबसे बड़ा जो कोरोना का था वो था बाहर का फियर। आपके मीडिया रिपोर्ट में फर्स्ट वेव में ही आया हुआ था कि किसी को कोरोना हो गया, वो अपनी खिड़की से कूद के सुसाइड कर लिया। गवर्नमेंट को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि अभी क्या करें, तो सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहन लो, ये करो। आप उम्मीद करते हैं कि बच्चों को समझ में आ जाएगा? बहुत से लीडर आपके साथ आए थे, पीछे विपक्ष लीडर और अपोजिशन जो थे, बंगाल के जो चौधरी करके जो थे, अधीर रंजन चौधरी सर थे। फायदा इन लोगों के विपक्ष के आगे से हुआ? सर विपक्ष के सभी नेताओं से हम मिल चुके हैं। सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। सुशील मोदी जी खुद बीजेपी में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है, वो चेयरमैन है उस कमेटी के। कम से कम 125 लेटर जा चुके हैं प्रधानमंत्री जी को। अभी मुझे नहीं समझ में आता ये लेटर पहुंचते भी हैं कि ये नीचे
नीचे ही मतलब नीचे ही वहाँ पे डस्टबिन में फेंका जाते हैं, क्योंकि सभी ने चिट्ठी लिखी है। बड़े बड़े ये बीजेपी की जो ये जयपुर की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैम है दिया कुमारी मैम, उन्होंने तक ने लेटर लिखा हुआ है। बड़े बड़े नेताओं से लेटर जा चुका है, मगर मेरे को लगता है कि शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है पीएमओ में पहुंचता है लेटर और ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो फिर बात कैसे करेंगे? ये तो लंबा समय हो रहा है। सर यही करना पड़ेगा सर, जो समय अभी 2023 के लिए बाकी जो पूरी दुनिया अपना आराम से बैठ के पढ़ाई कर रही है, हमारी आवाज उठाने का एक ही तरीका है। हम लोग तो कोई आंदोलनकारी तो है नहीं कि बचपन से हम लोग आंदोलन ही कर रहे थे। अब आप छात्रों को इसी तरीके से हैरास करके रख दिया है गवर्नमेंट ने आपने। आप बोलते हैं चल रहा है, कब चलेगा? जैसा कि भी आपने कहा कि प्रधानमंत्री के पास कार्यालय में कोई भी मैटर जाता है ठंडे बस्ते में चला जाता है। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं, आपका विकास क्यों नहीं हुआ अभी तक? उनके पास सर, मेरे हिसाब से मुझे जो अभी तक समझ में आया है, उनके पास जो है ना वो मैटर पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। उनके जो नीचे ऑफिशियल बैठे हैं, और क्योंकि मैं इसमें प्रधानमंत्री जी की शायद गलती नहीं मान सकता हूं, क्योंकि उनको लगता है बात पूरा पहुंचा ही नहीं, उनको मिसलीड किया गया है। क्योंकि उन्होंने दिया, कैसे पहुंचेगी नहीं आपका, उन्होंने जितेंद्र सिंह सर को कार्यभार दिया है सर ये यूपीएससी और एसएससी का मामला संभालने के लिए। जब वही आदमी जितेंद्र सिंह जब अपने लेटर में दीपेंद्र हुड्डा सर ने लिख के भेजा था, पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा था उनसे, वो जवाब देते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये लोग कोर्ट में केस हार गए हैं, तो इसमें कुछ नहीं किया। जब वही मंत्री जब झूठ बोलेंगे, जगह जगह पे मिसलीड करेंगे। शशि थरूर सर का ट्वीट आया था, उन्होंने लिखा, हमने उनको रिक्वेस्ट करा था, उन्होंने ट्वीट किया हमारा मैटर देखते हुए, मुद्दा देखते हुए। उनको वो बोलते मेरी जितेंद्र सिंह सर से बात हुई, उन्होंने बोला आप तो लोग तो कोर्ट में केस हार गए हैं, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, जबकि कोर्ट में केस हारे नहीं है, हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं। तो ये तो बात ये है कि ऊपर में प्रधानमंत्री जी इनका फाइनल अथॉरिटी है, उनको गलत बताया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है सर। किसके द्वारा करा जा रहा है? सर जितेंद्र सिंह जी जो है डीओपीटी ओवरऑल मिनिस्ट्री है ना, वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है कि कोर्ट में केस हार गए हैं ये लोग। अगर आपकी मांगों को लेकर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है या कोई ठोस कार्रवाई जिससे आप संतुष्ट ना हो, तो आगे आपकी क्या कार्रवाई होगी? अगला आपका रवैया क्या होगा? सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो हम चले ही गए। हम लोग अब एक ही चीज़ है जो अभी जैसे एक हमारे मित्र बोल रहे थे इस चीज़ में कि पार्लियामेंट सबसे बड़ा कोर्ट है एक लोकतंत्र में, तो हम लोग पार्लियामेंट में भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी हमारे पास जो तीसरा तरीका है वो है कि जिससे पूरा लोकतंत्र बना है वो है लोगों से। तो हम लोग ज़मीन पे उतर के भाई कि आप जो छात्र पढ़ने चाहिए थे वो गर्मी में यहाँ पे मरेंगे, अनशन करेंगे, आप यही चाहते हैं, आप यही देखिए। आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, आपको नहीं लगता कि जैसे आपने जितेंद्र सिंह जी का नाम ले लिया, सर सरकार के खिलाफ बोलना और सरकार की नीति के खिलाफ बोलना दो अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे नीति हमें बर्बाद कर रही है, सरकार नहीं। सरकार की नीति ये है, सब जानते हुए कोर्ट में 5-6 बार आ चुके हैं, आप चुप बैठे हैं। गलती ये है, आप प्रधानमंत्री जी को गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि कोर्ट में केस हार गए हैं। आप पूरे पार्लियामेंट में सभी पार्लियामेंटेरियन को गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, अब केस हार गए। गलती यहाँ नीति की है, आदमी की नहीं है। गांधी जी ने बोला था ना, आदमी से नफरत मत करो, जो उसकी जो गलती है उससे नफरत है, आदमी से नहीं है।